नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फातिमा और आप देखें एशियन टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 13 जून की स्पीड न्यूज़। कोलकाता में अभिषेक बनर्जी की रिहाइशगाह पर सुबह सवेरे पुलिस का बड़ा दस्ता पहुंच गया। पुलिस और मरकजी फोर्सेस के अहलकार कई घंटे तक घर के अंदर मौजूद रहे। कार्रवाई की वजह ताहाल वाज़ेह नहीं हो सकी। तेलंगाना पुलिस को पासपोर्ट तस्दीक के अमल में शानदार कारकर्दगी पर वजारत खारजा के कौमी अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। ये एजाज़ माली साल 2025 और 26 में तेज़ और शफाफ तस्दीक अमल के एतराफ़ में दिया जा रहा है। मरकजी वज़ीर खारजा एस जयशंकर 19 जून को नई दिल्ली में ये अवार्ड पेश करेंगे। तेलंगाना पुलिस की कामयाबी को मुल्क भर में एक अहम एजाज़ करार दिया जा रहा। DRDO ने जदीद मिसाइल दिफाई निज़ाम और एंटी शिप मिसाइल सलाहियतों का कामयाब मुजाहरा किया। कसीर सतही बैलिस्टिक मिसाइल दिफाई निज़ाम ने अहदाफ को इंतहाई दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कामयाब तजुर्बात पर साइंसदानों को मुबारकबाद दी। इन तजुर्बात से भारत की दिफाई और स्ट्रेटेजिक सलाहियतों में मज़ीद मजबूती आएगी। टेस्ला और स्पेस एक्स के बानी एलन मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियन बन गए हैं। स्पेस एक्स की बढ़ती हुई मार्केट वैल्यू से इनकी दौलत $1 ट्रिलियन से तजावुज़ कर गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक ही दिन में इनके असासों में तकरीबन $75 अरब का इजाफा हुआ। एलन मस्क अब तारीख के अमीर तरीन फर्द बन गए हैं। UAE ने ईरान के लिए $10 अरब जारी करने पर रजामंदी जाहिर की है। ज़राए का कहना है कि $3 अरब से ज़्यादा रकम पहले ही फराहम की जा चुकी है। ताहम UAE की वज़ारत ख़ारजा ने फ़ंड्स की मुंतक़िली की खबरों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। मामले पर मुतज़ाद दावों के बाअस सूरत हाल ताहाल गैर वाज़ेह है। भारतीय फ़िज़ाइया का AN-32 माल बरदार तैयारा आसाम के जोरहाट एयर बेस पर हादसे का शिकार हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लैंडिंग के दौरान तैयारे में आग लग गई, जिसके बाद हादसा पेश आया है। फ़िज़ाइया ने वाक़े की तस्दीक करते हुए तफसीली रिपोर्ट बाद में जारी करने का ऐलान किया। हादसे में जानी या माली नुकसान की फौरी तौर पर कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई। तेलंगाना बीजेपी सदर रामचंद्र राव ने DRDO के कामयाब मिसाइल तजुर्बात पर साइंसदानों को मुबारकबाद दी है। इन्होंने कहा कि मोदी की क़यादत में भारत दिफाई शोबे में खुद कफालत की जानिब तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। रामचंद्र राव के मुताबिक ये कामयाबी मुल्क की तकनीकी और स्ट्रेटेजिक ताकत का सबूत है। इन्होंने उत्तम निर्भर भारत के सफ़र में एक अहम संग मेल करार दिया। राहुल गांधी 17 जून को कोटे से पेपर लीक, इम्तिहानी बेज़ाब्तगियों और बेरोजगारी के खिलाफ मुल्क गिर मुहिम का आगाज़ करेंगे। कांग्रेस के मुताबिक मुहिम के तहत मुख्तलिफ शहरों में स्टूडेंट कन्वेंशन मुनक़िद किए जाएंगे। तुलबा, इम्तिहानी उम्मीदवार और नौजवान तंजीमें इन प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। पार्टी का इल्ज़ाम है कि पेपर लीक और बेरोजगारी ने लाखों नौजवानों के मुस्तक़बिल को मुतासिर किया। मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी ने सिंगरेनी कॉलेज में मुबैना बेज़ाब्तगियों की तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। इन्होंने दावा किया है कि 1600 करोड़ रुपए मालियत के 40 लाख टन कोयले के गायब होने की रिपोर्ट से तशवीशनाक है। किशन रेड्डी ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से जामी इन्वेस्टिगेशन और शफाफियत यकीनी बनाने की अपील की। इन्होंने कहा है कि बरवक्त कार्रवाई से कंपनी और हज़ारों मुलाजिमीन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन होगा। हैदराबाद के अलवाल इलाके में शदीद बारिश के बाद कार पर गिरी दरख्त की शाखें हटाते वक्त बरक़ी तारों के राब्ते से 44 साला संदीप और इनकी 16 साला बेटी रितिका करंट लगने से हलाक हो गए। बेटी को बचाने की कोशिश में वालिद भी करंट की जद में आ गए और दोनों मौके पर ही दम तोड़ गए। अहलिया श्वेता भी करंट लगने से शदीद ज़ख्मी हुई हैं और अस्पताल में ज़ेर इलाज बताई जा रही। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके वाक़े की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हैदराबाद के मारूफ नीलोफर कैफ़े की बंजरा हिल्स रोड नंबर 12 पर वाक़ इमारत का महकमा फ़ायर सर्विसेज ने अचानक मुआयना किया। मुआयने में फ़ायर सेफ्टी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जियाँ सामने आई, जिनमें चौथी मंजिल से ऊपर गैर क़ानूनी रेस्टोरेंट चलाना भी शामिल है। रिपोर्ट्स में DG तेलंगाना फ़ायर सर्विसेज विक्रम सिंह मान ने नीलोफर कैफ़े का फ़ायर NOC फौरी तौर पर मनसूख कर दिया है। हुकाम ने तमाम तिजारती इदारों को फ़ायर सेफ्टी क़वानीन पर सख्ती से अमल करने की हिदायत दी है, वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हैदराबाद आने वाली फ़्लाइट ख़राब मौसम के बायस लैंड ना कर सकी। शदीद बारिश और नामवाक़िफ़ मौसमी हालात के बायस
प्लेन का रुख बेंगलुरु मोड़ दिया गया। रेवंत रेड्डी आज रात बेंगलुरु में क़याम करेंगे। मौसम बेहतर होने पर वो हैदराबाद रवाना हो जाएंगे। हैदराबाद में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर चांदी मसूद को मुबैना तौर पर इसी के साली और 2 साथियों ने कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक पसंद की शादी के बाद से ही दोनों खानदानों में अख्तिलाफात चल रहे थे। झगड़े के दौरान हमलावरों ने लोहे की सलाखों और खंजर से हमला किया, जिसे मसूद जाँ बहक हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी और मजीद इन्वेस्टिगेशन कर रही है। महाराष्ट्र पुलिस ने शादी के नाम पर 25 से ज्यादा खवातीन को धोखा देने वाले अनुज कुमार त्रिवेदी को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम बेवा और माजूर खवातीन को निशाना बनाकर रकम और जेवरात हथियाता था। एक मुतासरा खानदान से 82 लाख रुपए और 33 तोले सोना लेने का इंकशाफ हुआ। पुलिस ने इसकी BMW सीज कर ली है, जबकि इसके बेटे के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया। जगतियाल के 26 साला गोपू भूमेश को दुबई पुलिस ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करने के इल्जाम में अरेस्ट कर लिया है। भूमेश गुज़िश्ता साल जॉब के सिलसिले में दुबई गया हुआ था और इस वक्त वो जेल में बंद बताया जा रहा है। अहले खाना ने तेलंगाना हुकूमत से मदाखलत करके इसकी रिहाई के लिए इक़दाम करने की अपील की। पटना में 2 इंटर पास लड़कियों की ज्वेलरी शॉप लूटने की कोशिश नाकाम। लड़कियों ने मुबैना तौर पर नशा आवर स्प्रे इस्तेमाल करके सोने के जेवरात लूटने की कोशिश की। दुकानदार की हाजिर दिमाग से एक लड़की मौके पर ही पकड़ी गई, जबकि दूसरी बाद में गिरफ्तार हो गई है। पुलिस के मुताबिक दोनों ने माली मुश्किलात का बहाना बनाया। मजीद इन्वेस्टिगेशन जारी। हैदराबाद के मियाँपुर में खातून ने 6 महीने की बेटी के साथ इमारत से छलांग लगा दी। 47 साला ईशा साहू मौके पर ही हलाक हो गई हैं, जबकि शेरख्वार बच्ची मामूली जख्मी होने के बावजूद महफूज रही। पुलिस के मुताबिक खातून कुछ अरसे से जहनी दबाव का शिकार थी। वाक़े की वजूहात जानने के लिए मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन कर रही है पुलिस। वरंगल चहरा पर कार हादसे में 2 नौजवान जाँ बहक हो गए हैं। हादसे में 27 साला डेंटल डॉक्टर हफ्सा फातिमा और 26 साला सॉफ्टवेयर इंजीनियर असद उद्दीन मौके पर ही फौत हो गए। ये हादसा जनगांव जिले में गोवर्धन गिरी दरगाह के करीब पेश आया। कार में सवार दीगर 4 अफराद मामूली जख्मी हुए और महफूज रहे। हैदराबाद एयरपोर्ट पर तेलुगु NRI इन्फ्लुएंसर शेल येरनेनी ने मुबैना धोखाधड़ी का दावा किया है। वियतनाम की फ्लाइट मिस होने पर इनसे 5,500 रुपये रीबुकिंग फीस तलब की गई। कार्ड से अदायगी नाकाम होने पर अमले ने ज़ाती UPI और फ़ोन नंबर पर रकम भेजने को कहा। बाद में एक मुलाजिम ने बताया कि टिकट पहले ही बुक हो चुका है, लेकिन फ़ीस का मुतालबा जारी रहा। शेल येरनेनी ने पूरे मामले को मशकूक करार देते हुए सोशल मीडिया पर अपनी कहानी शेयर की है। शहर और मज़ाफ़ाती मगरबी इलाकों में आइंदा 1 ta 2 घंटों के दौरान शदीद बारिश और गरज व चमक का इम्कान ज़ाहिर किया। मोइनाबाद, शंकरपल्ली, कोकापेट, मानेकोंडा, पटन शेरू और अतराफी इलाकों में मूसलाधार बारिश मुतवक्को है। महकमा मौसमियात ने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज और नशेबी इलाकों में एहतियात बरतने का मशवरा दिया है। शहर के बेशतर हिस्सों में शदीद बारिश का इम्कान कम, जबकि मगरबी इलाकों में मुसलसल बारिश मुतवक्को। जड़ीमटला पुलिस और SOT ने मुश्तरका कार्रवाई में 7 बांग्लादेशी शहरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक वो गजुला रामावरम के एक किराए के मकान में बगैर कानूनी दस्तावेजात यानी कि डॉक्यूमेंट्स के मुक़ीम थे। जांच में किसी के पास भी दुरुस्त पासपोर्ट, वीज़ा या क़याम की इजाज़त नहीं मिली। तमाम अफराद को हिरासत में लेकर जोगीपेट डिपोर्टेशन सेंटर मुंतकिल किया गया है, जहाँ से इन्हें बांग्लादेश वापस भेजने का अमल शुरू कर दिया गया। नागार्जुना सागर के करीब 2 गाड़ियों के दरमियान खौफनाक हादसे में हैदराबाद की 55 साला खातून पाला प्रति हलाक हो गई हैं। हादसे में इनके शौहर श्रीनिवास राव समेत 3 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को नंदीकोंडा के कमला नेहरू अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने लापरवाही का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। हैदराबाद के सनत नगर इलाके में खातून पायलट ने जिम मैनेजर पर जिनसी हरासानी का इल्ज़ाम आयद किया। शिकायत के मुताबिक मुलजिम ने तरबियत के बहाने 1 साल से ज़्यादा अरसे तक हरासा किया और इंस्टाग्राम पर नाज़िबा पैगामात भेजे। पुलिस ने जिनसी हरासानी और ताक़ुब यानी कि स्टॉकिंग के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुलजिम को ज़मानत पर रिहा कर दिया गया, जबकि इसे जिम की मुलाजिमत से भी हटा दिया गया।
مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ بنڈی سنجے کمار نے سرسلہ کے کسوما رامیا ضلع پریشد ہائی اسکول میں سوچھ پاٹھشالہ پروگرام میں حصہ لیا۔ انہوں نے ٹیچرز، اسٹوڈنٹس اور بی جے پی کارکنوں کے ساتھ مل کر اسکول کی صفائی کی۔ بنڈی سنجے نے اعلان کیا کہ کریم نگر حلقے کے 10th کلاس کے اسٹوڈنٹس کی امتحانی فیس ایک بار پھر اپنی تنخواہ سے ادا کریں گے۔ انہوں نے سرکاری اسکولوں کے 10th کلاس کے اسٹوڈنٹ کو مفت سائیکلیں دینے کا بھی اعلان کیا۔ وزیر نے کہا کہ ہر بچے کے اسکول میں داخلے اور بنیادی سہولتوں کی فراہمی کے لیے خصوصی مہم چلائی جائے گی۔ حیدرآباد میں مولانا محمد حسام الدین ثانی جعفر پاشا نے تلنگانہ حکومت سے مسلمانوں کی نمائندگی بڑھانے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ 14% مسلم آبادی کے باوجود کابینہ میں صرف ایک مسلم وزیر موجود ہے۔ انہوں نے ایک اور مسلم وزیر، مسلم MLC اور راجیہ سبھا میں مناسب نمائندگی دینے کی اپیل کی۔ مولانا کا کہنا تھا کہ مسلمانوں نے کانگریس کی حمایت کی تھی اور اب وہ اپنے جائز حق کے منتظر ہے۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر صورتحال نہ بدلی تو مسلم برادری اپنی آئندہ سیاسی حکمت عملی پر غور کر سکتی ہے۔ تو یہ تھی ناظرین آج کی اسپیڈ نیوز۔ دیجیے اجازت، مریم فاطمہ کو ملتے ہیں اگلی اسپیڈ نیوز میں۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل HN TV نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔